प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान कल स्वामी जी ने विराट के विषय में बताया कि विराट के अवयव में कोटि कोटि ब्रह्मांड होते हैं। उसके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। अब हिरण्यगर्भ के विषय में बता रहे हैं कि आप हिरण्यगर्भ को बड़ा जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बड़ा जानते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग होते हैं और हिरण्यगर्भ के संकल्प में कोटि कोटि ब्रह्मांड और कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। तो निर्गुणम का अर्थ है कि गुण के भेद से यह जो संज्ञा भेद है ब्रह्मा विष्णु महेश का या विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर का या विश्व तेजस प्राज्ञ का, यह हमारे स्वरूप में बिल्कुल नहीं है। तो आपके स्वरूप में शांति विक्षेप मूढ़ता नहीं है, देह इंद्रिय और बुद्धि नहीं है, सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं है, स्थूल सूक्ष्म कारण नहीं है, आकार उकार मकार नहीं है, आत्मा निर्गुण है। निर्गुणम माने शुद्ध ब्रह्म। निर्गुण अर्थात जो गुणों से निष्क्रांत है, गुणों के साथ जिसका कोई संबंध नहीं है। निरादया निराक्रांता अध्यर्थे पंचमया, पंचमी समास होता है निर्गुण शब्द में। बोले अच्छा, आत्मा में वह गुण बिल्कुल नहीं है। तो यह जो दिख रहा है, यह किसको दिख रहा है? तो कहते हैं गुण भोक्तृच्च, अर्थात प्रतीयमान जो गुण है उनका उपलब्धता भी वही है। असल में अपने स्वरूप में गुणों का अस्तित्व नहीं है, परंतु संपूर्ण गुणों की प्रतीति अपने स्वरूप में ही हो रही है। ईश्वर भी हमको ही प्रतीत होता है, हिरण्यगर्भ भी हमको ही प्रतीत होता है, विराट हमको ही प्रतीत होता है। विराट के अवयव के रूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड हमको प्रतीत होते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड हमको ही प्रतीत होते हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांडों में ब्रह्मा विष्णु महेश हमको ही प्रतीत होते हैं। उनमें स्थूल सूक्ष्म कारण का भेद हमको प्रतीत होता है, उसमें स्वर्ग नरक मर्त्यलोक हमको प्रतीत होता है, उसमें अच्छे बुरे मध्यस्थ का भेद हमको प्रतीत होता है। गुण भोक्तृत्व च, उसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध हमको प्रतीत होते हैं। उसमें देह इंद्रिय अंतःकरण आदि हमको प्रतीत होते हैं। उसमें व्यष्टि समष्टि हमको प्रतीत होती है। उसमें देश काल हमको प्रतीत होता है, उसमें देश काल हमको प्रतीत होते हैं। नाम है गुण भोक्तृ, तो भोक्तृत्वम नाम उपलब्धत्वम, यह भी बात एक ध्यान देने की है। अच्छा, आप स्वाद का भोग लगाते हैं, लेकिन यह खट्टा है या मीठा है या मधुर है, इस ज्ञान के सिवाय आपको स्वाद कहाँ आता है? स्वाद का ज्ञान ही स्वाद का भोग है। जीभ से यह जान लेने के लिए सिवाय कि यह खट्टा है, यह मीठा है, और आपको क्या भोग आता है, जैसी आदत पड़ जाती है ना, वैसी चीज़ मिलने पर वह पिघलती है। यह जीभ में छेद होते हैं, वही रस इंद्रिय के गोलक होते हैं। हमारे आयुर्वेद के आचार्य तो मानते हैं केवल जीभ की नोक पर ही छिद्र होते हैं। अब वैज्ञानिक लोगों का ऐसा कहना है कि सारी जीभ पर ही छेद होते हैं, लेकिन उससे भी आगे एक विज्ञान है। उससे यह सिद्ध होता है कि सारे शरीर में रस को ग्रहण करने वाले जो छिद्र हैं वे रहते हैं, परंतु वे स्पष्ट नहीं हैं। वैज्ञानिक आविष्कार से यदि संभव हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि अंगुली से
छुएं तो चाम बता दे कि यह खट्टा है, यह मीठा है कि नमकीन है। क्योंकि जो रस ग्राहक इंद्रिय है वह समूचे शरीर में व्यापक है, केवल जीवा में ही परिच्छिन्न नहीं है। सभी इंद्रियां पूरे शरीर में व्यापक होती हैं। तो भोग क्या होता है, हम यह पूछते हैं। बोले, आपको तो यह मिठाई बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पाश्चात्य लोगों को तो शर्करा प्रचुर मिठाई अच्छी नहीं लगती। आपको मिर्च मसाले बहुत अच्छे लगते हैं, आपको जीव की आदत पड़ी है। जो उसमें प्रियता आई है वह तो आदत पड़ने से आई है, और आदत के अनुसार हम अपने को सुखी दुखी मानते हैं। लेकिन इन इंद्रियों से तो केवल ज्ञान ही होता है। तो असल में भोग माने क्या? भोग माने ज्ञान विशेष, और इंद्रियों की विशेषता को यदि छोड़ दें तो भोग विशेष का ज्ञान विशेष नहीं। केवल ज्ञानम ज्ञानम। जितना भोग है, दुख का भोग, सुख का भोग, स्वाद का भोग, गंध का भोग, सब ज्ञान ही तो है। पता ही तो लगता है ना कि यह गुलाब का इत्र है, यह चमेली का इत्र है और यह माटी का इत्र है। केवल ज्ञान ही तो होता है ना। ज्ञान के सिवाय भोग क्या है? तो ये ज्ञानस्वरूप परमात्मा भोग के रूप में भी प्रतीत ही हो रहे हैं। भोग भी ज्ञानात्मक ही है, और ये सर्वथा ही निर्गुण है। निर्गुणम गुण भोक्तृत्व च। ये निर्गुण होने पर भी गुणोपलब्धा है, और गुणोपलब्धा होने पर भी निर्गुण है। माने गुण को जानते हुए भी इनमें गुण की सत्ता नहीं है, और गुण की सत्ता न होने पर भी प्रातीतिक गुण ज्ञान हो रहा है। ऐसे हैं आत्मदेव, साक्षात परब्रह्म परमात्मा। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। अब इसके आगे का सत्संग लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।